क्या आपने कभी महसूस किया है कि चलते समय आपके कदम थोड़े डगमगाने लगते हैं और आप सोचने लगते हैं कि इसकी असली वजह क्या है? कई बुजुर्ग लोगों के लिए बैलेंस खोना सिर्फ कभी कभार होने वाली बात नहीं होती, बल्कि यह रोज का डर बन जाता है। इससे आत्मविश्वास कम हो जाता है, स्वतंत्रता पर असर पड़ता है और मन की शांति भी चली जाती है। अगर आपने कभी चलते समय दीवार पकड़ ली हो या उठते समय जरा ठहर कर खड़े हुए हों, तो आप अकेले नहीं हैं। सच्चाई ये है कि उम्र बढ़ने की वजह से बैलेंस गायब नहीं होता। ज्यादातर बार यह 5 छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है, जो धीरे धीरे हमारी आदतों का हिस्सा बन जाती है। आज मैं आपको वही 5 गलतियां बताने वाला हूं और साथ ही आसान उपाय भी, जिनसे आप मजबूत और सुरक्षित रह सकते हैं। ये कोई मुश्किल मेडिकल बातें नहीं हैं और न ही आपको डराने के लिए है। असल में ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें अपनाकर आप अंतर महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे ये बातें तय करती हैं कि आपके कदम आत्मविश्वास से भरे होंगे या फिर गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी सावधानी आज से ही शुरू कर दें, तो आप अपने कदमों में मजबूती ला सकते हैं, आत्मविश्वास वापस पा सकते हैं और जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, पैरों की मांसपेशियों को नजरअंदाज करना। ज्यादातर लोग उम्र बढ़ने के साथ ये मान लेते हैं कि पैरों की ताकत कम होना सामान्य है, पर असली वजह अक्सर ये होती है कि हमारी जांघ और पिंडली की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। यही मांसपेशियां हमारे शरीर की नींव होती हैं। जब ये कमजोर होती हैं, तो चलने, खड़े होने या कुर्सी से उठने जैसी आसान लगने वाली चीजें भी मुश्किल हो जाती हैं। इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, यानी उम्र के साथ धीरे धीरे मांसपेशियों का घटना। शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ सीढ़ियां चढ़ना, सड़क पर फुटपाथ से उतरना या बिस्तर से उठना तक भारी लगने लगता है। जब मांसपेशियां साथ नहीं देती, तो शरीर अपनी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जैसे फर्नीचर पकड़ना, छोटे छोटे कदम लेना या झुकते समय सांस रोक लेना। लेकिन ये आदतें और ज्यादा कमजोरी और गिरने का खतरा बढ़ा देती हैं। मुझे अपने मोहल्ले के शर्मा जी याद आते हैं, जिनकी उम्र 75 साल है। पहले वे रोज सुबह पार्क में टहलते और क्रिकेट खेलते थे, पर रिटायर होने के बाद धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बैठने वाली हो गई। नतीजा यह हुआ कि पैरों की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी। डॉक्टर ने जब समझाया, तब उन्होंने छोटे छोटे व्यायाम शुरू किए, जैसे बिना सहारे कुर्सी से उठना बैठना, एड़ी अंगूठे पर चलना और पार्क में हल्की वॉक करना। कुछ ही समय में उन्होंने महसूस किया कि उनका बैलेंस और आत्मविश्वास वापस आ रहा है। यह सिर्फ शरीर की ताकत की बात नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की भी है। जब कदम डगमगाने लगते हैं, तो मन में डर बैठ जाता है और इंसान दोस्तों के साथ बाहर जाने या नई चीजें करने से भी कतराने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शुरू करने में कभी देर नहीं होती। छोटे छोटे प्रयास, जैसे रसोई में खड़े होकर एड़ी उठाना, हल्की स्ट्रेचिंग करना, रोज कुछ मिनट टहलना, ये सब धीरे धीरे पैरों को मजबूत बनाते हैं और गिरने के खतरे को कम करते हैं। याद रखिए, आपके पैर आपकी पूरी जिंदगी का सहारा है। अगर आप उन्हें रोज थोड़ा ध्यान देंगे, तो आप न सिर्फ मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी आजादी के साथ जी पाएंगे। गलती नंबर 2, पुराने और असुरक्षित जूते पहनना। एक और बड़ी गलती जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वह है पुराने और घिसे पिटे जूते पहनते रहना। शुरुआत में यह साधारण बात लगती है, जूते आरामदायक हैं, सालों से पहन रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच ये है कि जैसे जैसे जूते की तली पतली होती जाती है, पकड़ कमजोर हो जाती है और स्ट्रक्चर ढीला पड़ जाता है, वैसे वैसे वे गिरने का खतरा बढ़ा देते हैं। जूतों की स्थिति सीधे सीधे तय करती है कि आप सुरक्षित रहेंगे या फिसल जाएंगे। पुराने जूते जिनकी पकड़ खराब हो चुकी हो, चिकनी सतह पर आसानी से फिसल सकते हैं। इसी तरह ढीली चप्पलें या घिसे हुए सैंडल पैर को ठीक से सहारा नहीं देते और बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। भारत में कई लोग घर के अंदर रबर की चप्पल या स्लीपर पहनते हैं, लेकिन ये अक्सर ढीले होते हैं, जिनसे पैर घिसटाना, ठोकर लगना या टखना मुड़ना आम बात हो जाती है। अगर कभी आपने चिकनी फर्श पर कदम रखने से पहले हिचकिचाया है या कालीन पर पैर अटक गया है, तो इसका कारण आपके जूते भी हो सकते हैं।
इस गलती का एक भावनात्मक पहलू भी है। कई लोग अपने पुराने जूतों से जुड़ाव महसूस करते हैं। वे उन्हें यादों या आराम का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जितना देर तक आप इन पुराने जूतों को पकड़े रहते हैं, उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ता है। वर्मा जी, उनकी उम्र 80 साल है और वे पिछले 12 साल से एक ही चमड़े की स्लीपर पहनते थे। उन्हें लगता था कि वही सबसे आरामदायक है। लेकिन 2 बार किचन में फिसलने के बाद उनकी बेटी ने उन्हें समझाया और नॉन स्लिप वाले मजबूत स्पोर्ट्स शूज दिलवाए। शुरुआत में वर्मा जी को अजीब लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि उनका चलना आसान और आत्मविश्वासी हो गया है। इसीलिए जूते बदलना कोई छोटा कदम नहीं है। सुरक्षित फुटवियर चुनना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित बना सकता है। ध्यान रखें, जूते पैरों में सही से फिट हों, अच्छी ग्रिप और नॉन स्लिप तली हो। अगर पैरों में सूजन जैसी समस्या है तो कंफर्ट शू स्टोर से सलाह लें। ये छोटा सा निवेश आपको रोज का आत्मविश्वास और सुरक्षा देता है। पुराने जूतों से मोह छोड़कर नए मजबूत जूतों को अपनाइए और देखिए कैसे आपके कदम फिर से भरोसेमंद बन जाते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें मददगार लग रही हैं, तो नीचे नंबर 2 लिखकर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आपका सहयोग हमें ऐसे ही अच्छा और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 3, आंखों और कानों की जांच को नजरअंदाज करना। कई बार समझदार लोग भी यह गलती कर बैठते हैं कि सालों तक अपनी नजर और सुनने की क्षमता की जांच नहीं कराते। धीरे धीरे होने वाले छोटे छोटे बदलावों के इतने आदी हो जाते हैं कि यह समझ ही नहीं पाते। इसका असर बैलेंस और सुरक्षा पर कितना गहरा पड़ता है। असल में हमारी आंखें और कान सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं हैं। वे हमें रास्ते में आने वाले खतरों को पहचानने, दिशा समझने और कदम स्थिर रखने में मदद करते हैं। शरीर का बैलेंस तभी सही रहता है जब दिमाग को आंखों, कानों और पैरों की नसों से पूरी जानकारी मिलती है। लेकिन जब नजर धुंधली होने लगे, गहराई का अंदाजा कम हो जाए या सुनाई कम दे, तो दिमाग तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचती। नतीजा यह होता है कि कालीन का किनारा नजर से छूट सकता है, सीढ़ी का स्टेप मिस हो सकता है या रसोई में सीटी बजाती हुई प्रेशर कुकर की आवाज भी ध्यान से नहीं आती। ये छोटे छोटे बदलाव गिरने और हादसों का खतरा बढ़ा देते हैं। कई लोग इन बदलावों को नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चश्मा या हियरिंग एड पहनना कमजोरी या बुजुर्गी की निशानी है। कुछ लोग बस वही रास्ते चुनते हैं जो उन्हें याद है और नई जगहों से बचते हैं। लेकिन यह टाल मटोल बाद में बहुत महंगी साबित हो सकती है। एक उदाहरण है मेरे जान पहचान के मेहता जी, 76 साल का। उन्हें लकड़ी का काम करने का बहुत शौक था, लेकिन नजर कमजोर होने लगी तो उन्हें औजारों के पास झुककर काम करना पड़ता और आंखें मिचमिचानी पड़ती थीं। परिवार ने उन्हें आंखों की जांच करवाई और जब नया चश्मा मिला तो फर्क तुरंत महसूस हुआ। अब वे न सिर्फ सीढ़ियों पर सुरक्षित महसूस करने लगे, बल्कि शौक के काम में भी आत्मविश्वास वापस आ गया। इसी तरह सुनने की क्षमता भी बैलेंस से जुड़ी है। कान के भीतर बहुत बारीक हिस्से होते हैं जो सीधे बैलेंस पर असर डालते हैं। थोड़ी सी सुनने की कमी या कान में मैल जमना भी चक्कर या अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसलिए नियमित सुनने की जांच करवाना, कानों की सफाई ध्यान से करना और डॉक्टर के कहने पर हियरिंग एड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, यह सब कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। हर साल आंख और कान की जांच करवाना छोटा सा कदम है, लेकिन यह आपको देता है साफ नजर और बेहतर सुनाई, सुरक्षित और आत्मविश्वासी चलना और रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक स्वतंत्रता। दुनिया और भी खूबसूरत और सुरक्षित लगती है जब आप उसे साफ देख और सुन पाते हैं। गलती नंबर 4, बैलेंस और लचीलापन वाले व्यायाम को नजरअंदाज करना। एक और बड़ी गलती जो कई बुजुर्ग लोग कर बैठते हैं वह है नियमित बैलेंस और स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम को छोड़ देना। हम में से ज्यादातर लोग बड़े होते समय यही सीखते हैं कि व्यायाम मतलब दौड़ना, खेल खेलना या वजन उठाना। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ
हल्के बैलेंस एक्सरसाइज और रोजाना स्ट्रेचिंग की अहमियत और बढ़ जाती है। यही अभ्यास आपके कोर को मजबूत, जोड़ों को लचीला और शरीर को हर स्थिति के लिए तैयार रखते हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो शरीर धीरे धीरे सख्त हो जाता है और बैलेंस भी कमजोर पड़ जाता है। फिर रसोई में मुड़ना, ऊपर रखी कोई चीज उठाना या बाथरूम में कदम रखना तक जोखिम भरा लग सकता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित है कि उम्र के साथ हमारी मांसपेशियां, जोड़, आंखें और कान बैलेंस संभालने में कमजोर पड़ने लगते हैं और जब तक इन्हें लगातार चुनौती नहीं दी जाती, उनकी कार्यक्षमता और कम हो जाती है। मुझे याद है हमारे मोहल्ले के सिंह जी 80 साल का किस्सा। वे सुबह सुबह पार्क में टहलने जाते थे, लेकिन स्ट्रेचिंग को बेकार समझकर छोड़ दिया। धीरे धीरे उनके कूल्हों और कमर में अकड़न बढ़ने लगी। एक दिन वे घर में कालीन पर फिसल गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि जल्दी मुड़ने की लचीलापन खो चुके थे। बाद में फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें आसान अभ्यास सिखाए, जैसे एक पैर पर खड़े होकर ब्रश करना, हल्के योगासन करना और साइड स्टेपिंग का अभ्यास। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने महसूस किया कि ठोकर लगना कम हो गया और वे आत्मविश्वास से दोबारा रोजाना वॉक पर जाने लगे। यह जरूरी नहीं कि अगर शरीर में दर्द या पुरानी चोट हो तो आप ये व्यायाम न करें। ज्यादातर बैलेंस और स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास आपकी जरूरत के हिसाब से बदले जा सकते हैं, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, धीरे धीरे एड़ी अंगूठे पर चलना, ताई ची जैसे हल्के मूवमेंट, मजबूत कुर्सी पकड़कर बैलेंस का अभ्यास। याद रखिए, जरूरी यह है कि इन्हें रोज की आदत बना लिया जाए। हर दिन 10 से 15 मिनट का अभ्यास हफ्ते में 1 दिन के भारी व्यायाम से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे न सिर्फ गिरने का खतरा कम होता है, बल्कि शरीर की पोस्चर बेहतर होती है, जोड़ों का दर्द कम होता है और मन भी हल्का खुश रहता है। इसलिए अगर आपने अब तक इन व्यायामों को टाल दिया है तो चिंता न करें। शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। हर स्ट्रेच और बैलेंस मूवमेंट अपने आप में एक छोटा सा निवेश है, आपके आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता के लिए। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और बातें मददगार लग रही हैं, तो नीचे 4 लिखकर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। आपका सहयोग ही हमें प्रेरित करता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 5, घर में छिपे खतरों और असुरक्षित माहौल को नजरअंदाज करना। आखिरी और सबसे आसान लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली गलती है अपने घर को सुरक्षित न बनाना। ज्यादातर बुजुर्ग लोग मानते हैं कि वे अपने घर को अच्छी तरह जानते हैं और वहां उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर हादसे घर के अंदर ही होते हैं। वजह होती है वे छोटे छोटे खतरे जिन्हें हम सालों तक नजरअंदाज करते रहते हैं, जैसे ढीले कालीन, इधर उधर पड़े बिजली के तार, डगमगाती सीढ़ियां, रास्ते में पड़े जूते चप्पल या अखबार मैगजीन, अंधेरा बाथरूम, गीला किचन फ्लोर या बिस्तर के पास बिखरा हुआ सामान। ये सब बड़ी आसानी से गिरने का कारण बन सकते हैं। कभी कभी समस्या सिर्फ बिखराव नहीं होती, बल्कि सहारे की कमी होती है, जैसे सीढ़ियों पर मजबूत रेलिंग का न होना या बाथरूम में ग्रैब बार का अभाव। यहां तक कि रात को बाथरूम जाने जैसी साधारण चीज भी खतरनाक हो सकती है अगर पर्याप्त रोशनी ना हो। छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। मुझे याद है मेरे पुराने परिचित कुलकर्णी अंकल 82 साल का किस्सा। वे बहुत आत्मनिर्भर थे और मानते थे कि उनका घर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन एक दिन दरवाजे पर बिछी पुरानी मैट में पैर फंसकर गिर गए। इसके बाद उनके परिवार ने घर की सफाई की, रास्ते से अनावश्यक सामान हटाया, बाथरूम में नॉन स्लिप मैट लगाए और रात में नाइट लाइट्स जला दी। इन छोटे कदमों से अंकल का आत्मविश्वास वापस लौट आया और वे घर में सुरक्षित महसूस करने लगे। कई लोग सोचते हैं कि घर में सुरक्षा उपकरण लगाना उन्हें बूढ़ा दिखाता है या घर का लुक बिगाड़ देता है, लेकिन असलियत यह है कि यह कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मसम्मान की निशानी है। कुछ छोटे उपाय जो मददगार हैं: सीढ़ियों पर मजबूत रेलिंग लगवाना, बाथरूम में ग्रैब बार और नॉन स्लिप मैट लगाना, जरूरत पड़ने पर रेजर टॉयलेट सीट या रीचर टूल का इस्तेमाल करना,
घर का सुरक्षा वॉक किसी परिवार के सदस्य के साथ करना, ढीले तार, रेलिंग, लाइट स्विच और रास्ते की चीजों की जांच करना। जरूरत पड़ने पर फर्नीचर हटाना या सामान कम करना। याद रखिए, आपका घर आपका आश्रय होना चाहिए, न कि खतरे से भरा स्थान। हर छोटा सुधार आपके भविष्य के लिए एक तोहफा है। इससे न सिर्फ गिरने से बचाव होता है, बल्कि आप अपने प्रियजनों को यह भरोसा भी देते हैं कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं। घर को सुरक्षित बनाना स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। आज हमने उन 5 आम गलतियों के बारे में बात की जिनकी वजह से कई बुजुर्ग लोग बैलेंस खोने लगते हैं। उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि ये सब बातें कमजोरी या उम्र का असर नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव करने का निमंत्रण है। हो सकता है आपको इनमें से कोई गलती अपनी जिंदगी में पहचान में आई हो, या किसी दोस्त रिश्तेदार का ख्याल आया हो जिसे यह सलाह काम आ सकती है। याद रखिए, बैलेंस सिर्फ शरीर की बात नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों और चुनावों की भी बात है। आप अपनी टांगों को हिलाकर और सक्रिय रहकर मांसपेशियों की ताकत बनाए रख सकते हैं। मजबूत और सुरक्षित जूते चुनकर अपने कदमों को भरोसेमंद बना सकते हैं। नजर और सुनने की क्षमता की देखभाल करके दिमाग को सही जानकारी दे सकते हैं। छोटे छोटे बैलेंस और स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम किसी भी उम्र में शुरू किए जा सकते हैं, और घर को सुरक्षित बनाकर आप अपनी स्वतंत्रता और मानसिक शांति को बरकरार रख सकते हैं। सबसे जरूरी बात, शर्म, पुरानी आदत या बदलाव का डर आपको जिंदगी के अच्छे सालों का आनंद लेने से न रोके। हर छोटा सुधार आपको ज्यादा आजादी, आत्मविश्वास और सुखद अनुभवों की ओर ले जाता है। चाहे वह पोते पोतियों के साथ खेलना हो, कहीं घूमने जाना हो, या बस दिन भर बिना डर चिंता के जीना, सब कुछ आपके हाथ में है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें अच्छा लगेगा अगर आप नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिला और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाना चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए बेहद अहम हैं और हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद, और हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।